मैं हमेशा माउंटेन्स के लिए थोड़ी बायस रहती हूँ। बारिश हो या धूप, नेचर के क्लोज रहना, एक्सप्लोर करना और नए स्पॉट्स ढूंढना, ये मेरा गो टू एस्केप है। फ्राइडे नाइट था, नॉर्मल लोग वीकेंड के प्लान्स कैंसिल कर रहे थे और हम गूगल मैप जूम कर रहे थे, बस एक नई जगह ढूंढने के लिए। कोई ओवरहाइप नहीं, कोई टूरिस्ट ट्रैप नहीं, बस एक पीसफुल, मॉनसून में मजा आ जाए ऐसा स्पॉट चाहिए था। और वही जूम करते करते एक ऐसी जगह मिली जिसका नाम सुना तो था लेकिन कभी एक्सप्लोर नहीं किया था। और इस जगह को लैंड ऑफ थाउजेंड वाटरफॉल्स भी कहते हैं। नमस्ते नमस्ते। सुबह 8 बजे हम निकले मुंबई से, फुल जोश में। लेकिन वीकेंड था और मुंबई का वीकेंड मतलब ट्रैफिक। थाने कल्याण रूट पे हम लिटरली 3 घंटा अटके रहे। वी वर सुपर फ्रस्ट्रेटेड कि ऐसा वीकेंड तो नहीं चाहिए था। जैसे तैसे 3 घंटा बिताया, हमें दिखा गौरव ऑटो पंप, जैसे हमने अपनी कार में सीएनजी भरा है। अगर आप सीएनजी कार लेके आ रहे हो तो प्लीज नोट कि ये लास्ट पंप था रूट में। तो यहाँ अपनी टंकी फुल करवा देना और पेट्रोल भी 15-20 लीटर्स भरवा देना, क्योंकि आगे मुश्किल से कोई पेट्रोल पंप मिलेगा। ट्रैफिक के बाद हमने लिया समृद्धि महामार्ग और वहां से ड्राइव एकदम रिलैक्सिंग था। सिर्फ 50 मिनट्स में इगतपुरी पहुंच गए। मिस्टी माउंटेन्स, बारिश की हल्की बूंदे और मैं सुपर एक्साइटेड हो गई। इगतपुरी से भंडारदरा सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर है और यही हमारा गो टू एस्केप था इस वीकेंड का। जैसे ही भंडारदरा के एरिया में घुसे ना, फील ही अलग आ गया। रोड्स एकदम वाइड एंड एकदम क्लीन, दोनों साइड से माउंटेन्स और छोटी छोटी वाटरफॉल्स नजर आ रही थी। मौसम भी थोड़ा क्लाउडी हो गया था। वो हल्का सा फॉग सीधा विंडो से अंदर आ रहा था, ठंडा हवा। बस लगा कि हाँ, अब शांति वाली और सुकून वाली ट्रिप शुरू हुई है। 2 बजे के आसपास हम पहुंचे आर्थर लेक। पहला स्टॉप था ये लेक, एकदम शांत, बड़ा सा और क्लाउड्स लिटरली लेक के ऊपर बैठ गए थे। लेकिन वीकेंड होने की वजह से क्राउड भी काफी था। नॉर्मली यहाँ बोटिंग होती है, पर उस दिन भीड़ की वजह से बोटिंग बंद थी। ऑनेस्टली बोटिंग से ज्यादा मुझे लेक के किनारे बैठ के चाय पीना ज्यादा पसंद आया। वही सामने के साइड पे काफी सारे स्नैक स्टॉल्स थे, जहाँ चाय, मैगी और वड़ा पाव मिल रहा था। और वो गरम गरम चाय उस ठंडी बारिश के मौसम में मजा ही आ गया। फ्री पार्किंग भी अवेलेबल है, जगह सेफ है और व्यू, मतलब बस फोन रखो और आंखों से एब्जॉर्ब करो, इतना सुंदर था। थोड़ी देर हम वहीं बैठ गए लेक के सामने। बारिश की हल्की बूंदें, मिट्टी की खुशबू और बैकग्राउंड में पहाड़ों से टपकती छोटी छोटी वाटरफॉल्स, ये सब देख के सुकून मिला। अगला प्लान था अम्ब्रेला फॉल्स, लेकिन वहां पहुंच के पता चला डैम का गेट ऑलरेडी 7-8 दिन से बंद था। तो पूरा वाटरफॉल ड्राई था, लिटरली एक बूंद भी पानी नहीं था, बस पत्थर और साइलेंस। थोड़ा डिसअपॉइंटेड थे हम दोनों, पर फिर भी एक दूसरे को देख के हंस दिए। जो भी है, एक्सप्लोर तो कर ही रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम निकल गए अगले वाटरफॉल की तरफ, वसुंधरा फॉल्स। अम्ब्रेला फॉल्स या आर्थर लेक से वसुंधरा फॉल्स 1 घंटे की दूरी पर था। थोड़ा रास्ता प्रॉपरली बिल्ड था, कुछ रास्ता एकदम कच्चा था, लेकिन दोनों साइड से माउंटेन्स, छोटी छोटी वाटरफॉल्स। गांव के लोग खेती कर रहे थे, गायें घास चर रही थी और किसी को कोई चीज की घाई नहीं थी। सब सुकून में अपनी जिंदगी बिता रहे थे। वसुंधरा फॉल्स तक ट्रैक नहीं है, सिर्फ 10 मिनट्स का वॉक है और थोड़े से स्टेप्स। वहां पहुंचते ही फुल पिकनिक वाइब मिल गया। फैमिलीज, कपल्स, फ्रेंड्स, सब पानी में चिल कर रहे थे। पानी एकदम ही ठंडा था लेकिन सेफ था। लोग लिटरली वाटरफॉल के नीचे खड़े होकर मस्ती कर रहे थे। और मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई एक चीज, वहां का साइलेंस। ना लाउड म्यूजिक, ना ओवर एक्टिंग वाले लोग। फैमिली वाइब ज्यादा थी और यहाँ छपरी क्राउड तो बिल्कुल नहीं था। हमने थोड़ा टाइम वहां स्पेंड किया, कंटेंट शूट किया। जैसे ही बारिश शुरू हुई, हम वहां से भाग निकले। क्योंकि ट्रिप लास्ट मिनट बना था, तो ऑब्वियसली हमने कोई बुकिंग नहीं की थी। और वीकेंड पे भंडारदारा में रूम मिलना मतलब लॉटरी लगने के बराबर है। हर जगह या तो फुल था या फिर ओवर प्राइस। काफी जगह ट्राई करने के बाद हमें एक रिसोर्ट मिला। नाम था वंडरलस्ट रिसोर्ट। नाम सुन के लगा कि कुछ फैंसी वाइब होगी, पर जैसे ही रूम देखा, बस समझ जाओ ओयो टाइप रूम था। क्लीन था बट सुपर बेसिक। हमने 4,000 रुपीज पर नाइट दिए, विच ऑनेस्टली फेल्ट ओवर प्राइस। लेकिन एक चीज अच्छी थी, ये प्लेस प्योर वेज था और इनका खाना सीरियसली टेस्टी था। नेक्स्ट मॉर्निंग हमने 8 बजे ब्रेकफास्ट किया, जो हमारे रूम रेंट में ही इंक्लूडेड था। प्लान था और ज्यादा वाटरफॉल्स देखने का। अवर फर्स्ट स्टॉप वाज नानी फॉल्स। ये वसुंधरा के पास ही पड़ता है और रोड एकदम स्मूथ था। कोई ट्रेकिंग नहीं, बस गाड़ी पार्क करो और 2-3 मिनट के वॉक पे
पानी क्लीन था, कोल्ड था, हमने ब्रिज से ही वॉटरफॉल को एन्जॉय किया क्योंकि नीचे पानी में इतने लोग थे कि हमारा मूड ही नहीं हुआ नीचे जाने का। नानी फॉल्स थोड़ा ओवरक्राउडेड था, फैमिलीज़ भी थी और थोड़ा छपरी क्राउड भी दिखा। बट ट्रस्ट मी अगर वीकडेज़ पे आओगे तो पूरा खाली मिलेगा और ये फॉल्स काफ़ी अच्छा भी है। फिर हम निकले नेकलेस वॉटरफॉल के लिए। नाम सुन के लगा था कि शायद एक सिंपल छोटा-सा वॉटरफॉल होगा, लेकिन जैसे ही वहाँ पहुँचे फुल सरप्राइज़ मिला। पानी का जो फ्लो था वो लिटरली एक नेकलेस जैसे कर्व बना रहा था, इसलिए शायद इसका नाम भी वही पड़ा होगा। व्यू इतना सिमेट्रिकल और नेचुरल था कि लग रहा था कि किसी ने डिजाइन बनाया हो। हम यहाँ ऑलमोस्ट 1 घंटा रुक गए, कभी पानी के पास जाके फिट डीप किया, कभी एक छोटी सी रॉक पे बैठ के सिर्फ सराउंडिंग्स देखे। ठंडी हवा, पीछे से बारिश के क्लाउड्स धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और नीचे फ्लोइंग वाटर का वो नेचुरल साउंड। पूरा सेटिंग ऐसा था कि कोई म्यूजिक ऐड करने की जरूरत ही नहीं थी, नेचर खुद ही बैकग्राउंड म्यूजिक दे रहा था। क्योंकि नेकलेस वाटरफॉल इतना ब्यूटीफुल था कि हमने फिर वनराई वाटरफॉल स्किप किया, जो 500 मीटर्स की दूरी पर ही था। एंड हियर इज व्हाट मीत सेज अबाउट नेकलेस वाटरफॉल। हाय मीत, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस एट नेकलेस वाटरफॉल्स? It was very nice, but too much of cold water ओके, and small insects. डिड यू लाइक इट? आई नोटिस्ड वन थिंग, यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिसर्स ने काफी अच्छी मैनेजमेंट की है। कार पार्किंग अवेलेबल है फ्री में हर वाटरफॉल के पास। हर 200-500 मीटर्स पे इनके ऑफिसर्स खड़े होते हैं और आपको गाइड करते हैं। और हर फॉल्स के पास छोटे मोटे स्टॉल्स है जहाँ आप नाश्ता भी कर सकते हो। नेचर का फुल ऑन एंजॉय करने के बाद मैंने गाड़ी में ही जीन्स पहन लिया और हम गए अमृतेश्वर टेम्पल, जो बस 10 मिनट की दूरी पर है। ये एक 1200 साल पुराना टेम्पल है। पूरा ब्लैक स्टोन से बनाया गया मंदिर है। छोटी जगह है लेकिन डिटेल्स इतने फाइनली काम किए गए हैं कि लगता है एक एक स्टोन पे स्टोरी लिखी गई हो। टेम्पल के जस्ट बाहर एक स्टेप वेल है, एकदम पुराने जमाने का। लोकल्स बताते हैं कि पहले ये जगह लोगों को स्नान करने और शुद्धि करने के लिए यूज होती थी। ये टेम्पल लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है और बारिश के मौसम में पूरा सराउंडिंग एकदम मिस्टिकल हो जाता है। पीछे माउंटेन्स, थोड़ा मिस्ट और सामने इतना एंशिएंट आर्किटेक्चर, सच में टाइम ट्रैवल जैसा फील आता है। शिव जी के दर्शन हो गए, ट्रिप सफल हो गई हमारी। टेम्पल के बाद हमारे ट्रिप का लास्ट एंड ग्रैंड स्पॉट था रांदा फॉल्स। इस जगह के बारे में हम काफी एक्साइटेड थे बिकॉज ये थोड़ा ऑफबीट था, लेकिन जो हमने देखा उसके लिए हम तैयार नहीं थे। पानी का फ्लो इतना इंटेंस था कि आप दूर खड़े हो और स्प्रे आप तक आ जाए। हाँ, लिटरली रिवर्स स्प्रे हो रहा था बिकॉज ऑफ द प्रेशर एंड विंड। यहाँ ब्रिज भी बना है, लेकिन इतनी भीड़ थी कि हमने ब्रिज स्किप करके नीचे आए। जैसे ही हम नीचे आए पूरा बॉडी एकदम रिलैक्स हो गया। मुझे ऐसी जगह पे मेडिटेट करना काफी पसंद है। हमने थोड़ा मेडिटेट किया एंड द एनर्जी वाज सरल एंड रियल। लेकिन इंसान इतनी बुरी चीज है ना, इतनी अच्छी जगह को पूरे कचरे से भर दिया है। ऐसे अनपढ़ लोगों को तो बैन कर देना चाहिए नेचर से। आई वुड सीरियसली रिक्वेस्ट कि अगर आप में बेसिक सिविक सेंस नहीं है तो अपने घर पे ही बैठो। सालो यहाँ नेचर में आके नेचर को गंदा बिल्कुल मत करो। रांदा फॉल्स के बाहर ही एक देवी टेम्पल भी है जहाँ आप दर्शन कर सकते हो। मैंने शॉर्ट्स पहना था तो मैं मंदिर के अंदर नहीं गई। तो ये था हमारा 2 डेज का मॉनसून एस्केप। फुल स्पॉन्टेनियस, फुल सोलफुल। कुछ प्रैक्टिकल चीजें जरूर शेयर करना चाहूंगी जो आपके बहुत काम आएगा। फर्स्ट, स्टे ऑप्शन बहुत लिमिटेड है। अगर आप भंडारदारा में रुकने का प्लान कर रहे हो तो एटलीस्ट 10 to 15 डेज पहले बुकिंग करो। लास्ट मिनट बुकिंग पे या तो आप 4000-6000 तक के बेसिक ओयो टाइप्स रूम मिलते हैं या 10,000 प्लस वाले लग्जरी स्टेज जो ऑनेस्टली वैल्यू फॉर मनी नहीं लगते। सेकंड, वेज फूड ऑप्शंस लिमिटेड है। हमें तो एक ही अच्छा वेज फूड ऑप्शन मिल पाया। वंडरलस्ट रिसोर्ट का खाना सिंपल बट टेस्टी था। थर्ड, रोड्स वे नॉट इन ग्रेट शेप। मेन रूट तक तो ठीक था, बट कुछ स्ट्रेचेस पे काफी बड़े बड़े खड्डे थे और कुछ रोड्स लिटरली टूटे हुए मिले। अगर बारिश हो रही है तो ड्राइविंग स्लो एंड केयरफुली इज मस्ट। फोर्थ, भंडारदारा इज डूएबल इन 1 डे अगर आप प्रॉपरली प्लान करो। अर्ली मॉर्निंग अराउंड 5 AM आप अगर मुंबई से या पुणे से निकलो तो मेजर वाटरफॉल्स और टेम्पल सेम डे कवर किए जा सकते। रांदा फॉल्स दूसरी तरफ पड़ता है जिसके लिए आपको मैक्सिमम 2 आवर्स लगेंगे। बाकी सारे, आर्थुर लेक, वसुंधरा फॉल्स, वनराई फॉल्स, नानी फॉल्स, नेकलेस वाटरफॉल, अमृतेश्वर टेम्पल, ये सब एक रूट में है, सो इजीली कैन बी डन इन 4 to 6 आवर्स। एक क्विक कॉस्ट ब्रेकडाउन भी दे देती हूँ। अगर आप एक दिन के लिए आते हो तो अप्रॉक्स 7,000 to 8,000 का खर्चा आता है। 1200 रुपया CNG, 2,000 रुपीज पेट्रोल, 2 to 3,000 लंच प्लस डिनर।
900 rupees toll approximately, 100 rupees कार चार्जेस प्लस 30 rupees पर पर्सन आथुर लेक से रतनगढ़ रूट के लिए हमने टोटल 160 rupees पे किए थे। और हाँ, ये सेम पर्ची आपको नेक्स्ट दिन भी काम लगेगी अगर आप स्टे करते हो तो। अगर आप स्टे करते हो तो स्टे का 4 to 6,000 rupees फॉर बेसिक रूम्स, नेक्स्ट डे का लंच प्लस डिनर 2 to 3,000 rupees। तो 2 दिन का बजट अप्रॉक्स 11,000 to 13,000 तक बन जाता है फॉर 2 पीपल। नेचर वाइज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, हर मोड पे वाटरफॉल, हर साइड ग्रीन वैलीज, ऊपर से क्लाउड्स लिटरली टच कर रहे थे पहाड़ों को। ये सच में लैंड ऑफ 1,000 वाटरफॉल्स है। ऑनेस्टली अगर आप भी किसी ऐसे प्लेस की तलाश में हो जहाँ इंस्टाग्राम से ज्यादा इनर पीस मिले तो भंडारदारा जरूर कंसिडर करो। नेचर इज 10 on 10 बट कंसिडरिंग एवरीथिंग ट्रैवल था लिट, रेटिंग भी लेजिट 8 on 10। कमेंट में बताओ विच डेस्टिनेशन यू वांट मी टू एक्सप्लोर नेक्स्ट। एक्सप्लोर रियल, ट्रैवल क्लीन एंड फाइंड लेजिट रेटिंग्स थ्रू माय वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो फॉर मोर सच ट्रैवल अपडेट्स। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।